जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर आपको एमसीक्यूज के सभी चैप्टर के वीडियोस, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैप सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? ऑप्शन है 1919 जॉन मार्शल, 1919 दयाराम साहनी, 1919 बी.एस. सुक्थांकर, 1861 कनिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 बी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। इसमें बहुत सारे विद्वान शामिल थे। लगभग 13,000 पन्नों में इसका प्रकाशन किया गया, जिसे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूल रूप से किस भाषा में रचा गया है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संस्कृत ए, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत में महाभारत की मूल रूप से रचना की गई है, हालांकि और भी भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में मुख्य संघर्ष किसके बीच था? ऑप्शन है पांडव और कुरु, पांडव और कौरव, मौर्य और नंद, भीम और युधिष्ठिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडव और कौरव। इन दोनों के बीच में मुख्य संघर्ष था महाभारत में, पांडव और कौरव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृवंशिकता का अर्थ है? ऑप्शन है पुत्र प्राप्ति करना, माता से जुड़ी परंपरा, वंश परंपरा जो पिता से प्रारंभ हो, और पिता का होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंश परंपरा जो पिता से प्रारंभ होती है उसे हम पितृवंशिकता कहते हैं, जो पिता से चली आ रही होती है। फिर पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, ऐसे ही ये परंपराएं चलती रहती है, पितृवंशिकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कथाओं में विवाह कितने प्रकार के होते थे तथा कितने प्रकार को वैध माना गया? ऑप्शन है 8 प्रकार और 4 वैध, 7 प्रकार और 4 वैध, 5 प्रकार और 4 वैध, 4 प्रकार और 2 वैध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकार और 4 वैध। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 को सही माना गया है, वैध माना गया है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जाति, कुल या वंश, परिवार या फिर धार्मिक समूह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल या फिर वंश से संबंधित है गोत्र। गोत्र बेसिकली एक ऋषि के नाम पर रखा जाता था, जिसका चलन या प्रचलन 1000 ईसा पूर्व के बाद से शुरू होता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व मान सकते हैं, जिस पर कि एक ऋषि के नाम पर वो गोत्र रखा जाता था। इसलिए बी इज द राइट आंसर, कुल या फिर वंश गोत्र शब्द का अर्थ है। एग्जाम्पल के तौर पे गौतम, वशिष्ठ, ये सब गोत्र हुए, ऋषि हुए, इन्हीं के नाम पे मिलते हैं, और बहुत सारे भी हैं। क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? ऑप्शन है लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, लगभग 150 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मनुस्मृति का संकलन हुआ था। यदि आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में कोई डाउट है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको ईसा पूर्व का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। बस 8-10 मिनट आप इस वीडियो पे देते हैं तो आपका हमेशा हमेशा के लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, BC AD ईसा पूर्व ईस्वी। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण बताए गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है धर्मशास्त्रों के अनुसार। 4 वर्ण व्यवस्था में पहला था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र।
मान्यता के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख या मस्तिष्क से ब्राह्मणों का उत्पन्न हुआ, यानी ब्राह्मण जन्मे, और अ, ब्रह्मा के भुजाओं से वो क्षत्रिय, और वैश्य आई से यानी जंगा से, और रुद्र जो थे वो पैर से ब्रह्मा के। ऐसी मान्यता है, याद रख सकते हैं आप। चलिए, क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में किन लोगों को मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन है राजाओं को, ऋषियों और उनके शिष्यों को, देवताओं को, ग्राम प्रमुखों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषियों और उनके शिष्यों को, और कई सारे लोगों को मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है उपनिषद में, बृहदारण्यात्मक उपनिषद में। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, ये डैश दे देगा रिक्त स्थान और कहेगा उपनिषद में किन लोगों को मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है, तो आपको ये रिक्त स्थान में बृहदारण्यक लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास को महाभारत के रचयिता माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए महाभारत के मूल रचयिता कौन थे, तो उसका आंसर बदल जाएगा, वहां पे आंसर हो जाएगा भाट सारथी। ठीक है, जिन्हें सूत भी कहा जाता था, कविताओं काव्यों के रूप में वो रचना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का काल लगभग कौन सा माना गया है? ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। ये काल माना जाता है महाभारत के समय का। लगभग 1000 वर्षों तक महाभारत के ऊपर रचनाएं चलती रही है, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर, 500 ईसा पूर्व से लगभग 400 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वेदों की संख्या है, जिसमें से पहला ऋग्वेद, दूसरा यहाँ पर सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद, यानी कुल कुल मिलाकर के 4 वेद है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया था? ऑप्शन है अपना धनुष, अपना दायां अंगूठा, अपनी तलवार, अपना तीर कमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना दायां अंगूठा। ये गुरु दक्षिणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में धृत क्रीड़ा क्या था? ऑप्शन है एक प्रकार का जुआ यानी खेल, एक प्रकार का जानवर, वस्त्र जैसे धोती कुर्ता, धनुष बाण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का ये जुआ था, खेल था, जो खेला जाता था, धृत क्रीड़ा खेल, जिसमें कि युधिष्ठिर जो थे वो सारी के सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने राज्य, यहाँ तक कि अपने तो पत्नी को भी वो दांव पर लगाते हैं, और वो ये सभी के सभी हार जाते हैं। तो ये एक खेल था, जुआ था कह सकते हैं, धृत क्रीड़ा। क्वेश्चन है, महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन है इसमें केवल युद्ध का वर्णन है, इसमें जीवन के हर पक्ष का चित्रण मिलता है, या केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, इनमें से एक ही विचारधारा प्रस्तुत की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जीवन के हर पक्ष का चित्रण मिलता है। महाभारत ने यहाँ पर मूर्तिकला के रूप में, नाटक के रूप में, हर एक रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक है, तो ये हर पक्ष का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए ये गतिशील ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में डैश के कर्तव्यों की सूची मिलती है? ऑप्शन है शासन करना, युद्ध करना, सेवा करना, या फिर चांडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांडाल के कर्तव्यों की सूची मिलती है मनुस्मृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951-52 में बीबी लाल, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता थे, ने डैश जिले के डैश नामक गांव में उत्खनन किया। रिक्त स्थान है, दोनों में भरना है, ऑप्शन ए रहे।
मेरठ जिले हस्तिनापुर, मथुरा जिले शिकारपुर, अयोध्या जिले बड़ागांव, बरेली जिले मीरगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ जिले और हस्तिनापुर। बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किए थे 1951 से 52 के दौरान। ठीक है, जिसमें से 5 स्तर तक के उन्होंने खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में धन अर्जित करने के लिए कितने तरीके बताए गए हैं, या फिर मनुस्मृति में धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं। ऑप्शन है यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 तरीके मनुस्मृति के अनुसार बताए गए हैं धन अर्जित करने के लिए, यानी धन अर्जित 7 तरीकों से किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में डैश के कर्तव्यों की सूची मिलती है। ऑप्शन है शासन करना, युद्ध करना, सेवा करना, चांडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांडाल। ये रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, तो चांडाल आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इन्हीं के कर्तव्यों की सूची मिलती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति एक सामाजिक नियमों का एक कह सकते हैं किताब या ग्रंथ है, जिसमें कि चांडालों के बारे में भी उल्लेख मिलता है और सामाजिक नियमों आचरणों के बारे में भी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। ऑप्शन है लगभग 200 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 ईसा पूर्व। लगभग 500 ईसा पूर्व में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ का संकलन किया जाने लगा, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा ये किया गया था। और इसमें नियम विनियम राजा तथा राजा के साथ प्रजा, इन सभी के लिए उन्होंने तय किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये लाभ पहुंच सके, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।